गाइस एनीमे के अंदर कुछ ऐसे पोकेमॉन होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा अपीयरेंस होता है और वहीं पर कुछ ऐसी पोकेमॉन होते हैं जिनका बहुत ही कम अपीयरेंस होता है। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनका बहुत ही कम अपीयरेंस होता है। तो हाँ गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी पोकेमॉन्स की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1, टायरेंट्रम। गाइस टायरेंट्रम एक रॉक और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, जनरेशन 6 से, और ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गाइस टायरेंट्रम का बहुत ही कम अपीयरेंस हुआ है एनीमे में। गाइस पूरे कालोस रीजन में टायरेंट्रम को बहुत ही कम बार दिखाया गया है, यानी कि गाइस उसका अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है। गाइस टायरेंट्रम का मेजर अपीयरेंस हुआ था द टाइनी केयरटेकर में। गाइस ये एक ऐसा लौता एपिसोड है जिसके अंदर हमने टायरेंट्रम को काफी देर तक देखा था। इस एपिसोड के अलावा किसी भी एपिसोड के अंदर टायरेंट्रम को बहुत ही कम बार दिखाया गया, या तो उसे दिखाया नहीं गया। नंबर 2, बेल्डम। अब गाइस बेल्डम पोकेमॉन को तो हम सब काफी अच्छी तरह से जानते हैं। गाइस बेल्डम पोकेमॉन आगे जाके मेटाग्रॉस में इवॉल्व होता है, जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। और गाइस मेटाग्रॉस का कितना ज़्यादा अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर, ये भी हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन गाइस मेटाग्रॉस के प्री इवोल्यूशन यानी कि बेल्डम का बहुत ही कम अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर। गाइस बेल्डम का सबसे ज़्यादा अपीयरेंस तब हुआ था जब हमने इसे मॉरिसन के पास देखा था। गाइस मॉरिसन के बेल्डम का अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा हुआ था, क्योंकि बेल्डम मॉरिसन का मेन पोकेमॉन था और मॉरिसन ज़्यादातर बेल्डम को ही चुनता था। तो हाँ गाइस, इसका काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस हुआ था उस वक्त। लेकिन गाइस उसके बाद कभी भी हमने बेल्डम पोकेमॉन का अपीयरेंस नहीं देखा था। यस गाइस, शायद ही कभी बेल्डम किसी मूवी या फिर किसी एपिसोड के अंदर शायद ही 1-2 सेकंड के लिए आया हो, वरना इसका अपीयरेंस तो एकदम खत्म ही हो गया है। अब गाइस पोकेमॉन कंपनी ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हॉर्न रीजन के बाद बेल्डम पोकेमॉन का अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक। अब गाइस इलेक्ट्रिक पोकेमॉन को भी आप लोग जानते हैं। गाइस इलेक्ट्रिक पोकेमॉन एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है यूनोवा रीजन से। गाइस इस पोकेमॉन का अपीयरेंस एनीमे के अंदर बहुत ही कम हुआ है, यहाँ तक कि गाइस इसके प्री इवोल्यूशन टाइनेमो का भी इससे ज़्यादा अपीयरेंस हुआ है। गाइस इलेक्ट्रिक का मेजर अपीयरेंस हुआ था साइलेंट एंड द केस ऑफ द प्यूरोलिन विटनेस। गाइस एक ऐसा लौता एपिसोड जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक को काफ़ी समय तक देखा था, लेकिन इस एपिसोड के बाद तो इलेक्ट्रिक ने बहुत ही कम अपीयरेंस दिया है, और अगर दिया है तो वो उसके सिर्फ माइनर अपीयरेंस है। तो हाँ गाइस, इस पोकेमॉन का भी बहुत ही कम अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर। सो गाइस अब नेक्स्ट पोकेमॉन है, यानी कि नंबर 4 पे है दहलमी। गाइस दहलमी से एक ग्रास और वाटर टाइप का पोकेमॉन है, और गाइस इस पोकेमॉन की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गाइस इस पोकेमॉन का अपीयरेंस बहुत ही कम है। गाइस ये पोकेमॉन एक अलोला रीजन का पोकेमॉन है, लेकिन अलोला रीजन में इसका सिर्फ एक ही मेजर अपीयरेंस है, और उस एपिसोड का नाम है बलून्स ब्रियॉन एंड बेलीगेरेंस। इस एपिसोड के अंदर इसने अपना मेजर अपीयरेंस दिया है, और इस एपिसोड के बाद हमने इसका कहीं भी अपीयरेंस नहीं देखा, यहाँ तक कि गाइस माइनर अपीयरेंस भी इसका कहीं नहीं देखा। तो गाइस अब आप लोग खुद ही सोचो कि इस पोकेमॉन का कितना कम अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर। सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर इसका मेजर अपीयरेंस हुआ है, जो कि है बलून्स ब्रियॉन एंड बेलीगेरेंस। गाइस अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। सो गाइस अब नेक्स्ट पोकेमॉन है, यानी कि नंबर 5 पे है न्यूमल। अब गाइस न्यूमल पोकेमॉन के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पोकेमॉन की क्या टाइपिंग है, ये कौन सा रीजन का है और कितना अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर। गाइस न्यूमल एक फायर और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, यानी कि हॉर्न रीजन से। गाइस न्यूमल का बहुत ही कम अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर। गाइस न्यूमल पोकेमॉन का मेजर अपीयरेंस हुआ है गेम विनिंग असिस्ट में। गाइस इस एपिसोड के अंदर हमने कई सारे न्यूमल को देखा था। गाइस इस एपिसोड के अलावा हमने किसी भी एपिसोड के अंदर न्यूमल को नहीं देखा है, यहाँ तक कि गाइस इसके माइनर अपीयरेंस भी बहुत ही कम है। गाइस इसका माइनर अपीयरेंस हुआ जैसे कि जिराची विश मेकर वाली मूवी के अंदर कुछ समय के लिए हमने न्यूमल को देखा था, और 1-2 और ऐसे एपिसोड होंगे जिसके अंदर हमने न्यूमल का माइनर अपीयरेंस देखा है। तो हाँ गाइस आप लोग समझ सकते हो कि न्यूमल का कितना कम अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर। तो इसीलिए गाइस मैंने इस पोकेमॉन को इस लिस्ट के अंदर रखा है। अब गाइस नंबर 6 पे है मेगा म्यूटू एक्स। गाइस म्यूटू का कितना ज़्यादा अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर, यहाँ तक कि इसके ऊपर 2 मूवी बन चुकी है, जो कि है पोकेमॉन की मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक और दूसरा पोकेमॉन की मूवी जेनेसेट एंड द लेजेंड अवेकन। और गाइस जेनेसेट एंड द लेजेंड अवेकन वाली मूवी में म्यूटू अपने मेगा फॉर्म में भी आया था, लेकिन गाइस मेगा म्यूटू एक्स में नहीं, मेगा म्यूटू वाई में। यस गाइस मेगा म्यूटू वाई का अपीयरेंस हुआ है एनीमे के अंदर, लेकिन मेगा म्यूटू एक्स का नहीं हुआ है। अब गाइस शायद हुआ भी है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पोकेमॉन के एपिसोड्स देखे हैं उनमें से तो मैंने किसी में भी मेगा म्यूटू एक्स को नहीं देखा है। अब गाइस अगर आप लोगों ने देखा है कि किसी एपिसोड के अंदर मेगा म्यूटू एक्स का माइनर अपीयरेंस, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना,
क्योंकि गैस मैंने तो नहीं देखा है। और गैस भले ही उसकी माइनर अपीयरेंस हुए लेकिन उसका मेजर अपीयरेंस आज तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए गाइस मेगा म्यूटू एक्स भी इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाता है। नंबर 7 मेगा मेडिचैम्प। गाइस मेगा मेडिचैम्प एक फाइटिंग और साइकिल टाइप का पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस पोकेमॉन का अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। गाइस इसके मेजर अपीयरेंस की तो बात ही छोड़ो, इसका माइनर अपीयरेंस भी बहुत ही कम हुआ है। गाइस मुझे लगता नहीं कि मुझे मेगा मेडिचैम्प के बारे में और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस पोकेमॉन का कितना अपीयरेंस हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो हाँ गाइस, यही है वो 7 पोकेमॉन जिनका अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है एनीमे के अंदर। और गाइस जो भी मुझे नीचे कमेंट में एक ऐसे पोकेमॉन के बारे में बताएगा जिसका अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है एनीमे के अंदर, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो जाओ गाइस जल्दी से सोचो कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसका अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पोकेमॉन्स की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो ताकि मैं और भी अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।